हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि सीटेट जो है कि जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म जो है दोस्तों फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ बता दें कि जो आपकी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों 21 जनवरी को रखा गया है। तो उसको नज़र रखते हुए हम लोग जो है कि अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बता दें कि आज ही के दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग 1000 से 2000 प्रश्नों की सीरीज को शुरू करेंगे, जब जो कि 2011 से लेकर के 2022-23 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उन्हें हल करेंगे। और आपको बताएंगे कि कौन से तरीके से आप क्वेश्चन को अधिक जो है कि पॉजिटिव तरीके से हल कर पाएंगे, जिससे आपके अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है दोस्तों सीडीपी से रिलेटेड है और जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। पहला दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। जीन पियाजे से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन 100% कन्फर्म होते हैं जीन पियाजे से। तो चलिए देखिए ऑप्शन क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की बात की जाए दोस्तों, तो 11 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था होती है उसमें जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो जो 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है दोस्तों बच्चों में बौद्धिक विकास की, वो की गई है पियाजे द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सीटीटी 2011 में आया गया है। तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में जो कि लगभग 2000 प्रश्नों की सीरीज चलेगी दोस्तों, और ये सभी सब्जेक्ट में चलने वाली है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए और आगे जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी धैर्य और दृढ़ता जो है उस शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न कौशल करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि राइट हो सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है तो एक वर्ड होता है अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना जहां भी आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछा गया है पॉजिटिव, तो वहां पर आप आंख बंद करके ट्रिक लगा सकते हैं, वहां पे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभाएं हैं दोस्तों, उनका पोषण करना एवं प्रश्न के करने के अवसर उपलब्ध कराना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब भी बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है शिक्षण की खेल विधि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करने वाली जो जगह है दोस्तों वो है विद्यालय एवं कक्षा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए ये देखिए ऑप्शन नीचे आ गया है, ये जो है कि गलत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है पियाजे के अनुसार। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार। अगर बात की जाए कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार तो उन्होंने समाज को बहुत ही विशेष ध्यान दिया है। अगर बात की जाए पियाजे की तो इन्होंने भाषा को महत्व दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निगेटिव और इन्होंने पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, तो क्या नहीं है? समाज के बारे में इन्होंने समाज पे जोर नहीं दिया है। सामाजिक जो संचरण है वो जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए कि बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो यह अवस्था है। कब से कब तक की अवस्था है? तो 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में एवं प्रत्ययों से होती है। तो वो 7 से 12 की अवस्था है जिसमें जो है बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है सत्य नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे जो सत्य नहीं है दोस्तों कि विकास जो है उकसाने से नहीं होता है, यानी बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि बढ़ावा देने से जो है विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए
उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिए इस चीज को और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है कि करेक्ट हो जाएगा, यानी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना जो है बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि विकास का अर्थ है क्या। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। और दोस्तों ये चीज़ मैंने इसके पहले थियरी वाले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करके बताया है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका कंसेप्ट जो है इससे क्लियर हो जाएगा जो विकास का अर्थ है। वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में जो है कि डिस्कस की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था को दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो दल यानी समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे बात की गई है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। दल, समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न करने की अवस्था जो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बात की गई है उत्तर बाल्यावस्था की। ठीक है, तो वो जो है बालक उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो है दोस्तों परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया दोस्तों कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है दोस्तों पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितने शब्दों तक हो जाता है। तो बात करें दोस्तों अगर दूसरे वर्ष तक अंत तक जो शिशु का शब्द भंडार हो जाता है दोस्तों वो होता है आपका 100 शब्दों तक, यानी 100 शब्द जो है बच्चे बोल लेते हैं, सीख लेते हैं, उतना भंडार उनका हो जाता है 2 वर्ष के अंत तक, यानी 2 वर्ष तक कंप्लीट होने तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध
कौन संवेग से है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, भूख से है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आश्चर्य संवेग से मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बात करें दोस्तों शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था की अवस्था में बच्चा जो है चिंतन प्रक्रिया नहीं प्रारंभ करता है, अतः यह शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो कोलेनसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। क्या पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वो है स्किनर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि बाल्यावस्था अवस्था होती है कब तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ये अवस्था होती है 12 वर्ष तक, ठीक है, जिसमें कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी शामिल होती है। पर यहाँ पर पूछा गया है बाल्यावस्था, तो आप लगाएंगे 12 वर्ष तक, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन और एक है लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है दोस्तों वो है अधिगम एवं वृद्धि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों वो आपका आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? परिपक्वता का संबंध है किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से है। तो जैसा कि अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चन पीछे परिपक्वता के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर विकास का अर्थ हमने देखा था, तो वहाँ पे आप परिपक्वता से संबंध जो है विकास का है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है। तो बात करें अगर तनाव और क्रोध की अवस्था की जब भी बात आए दोस्तों तो आप जो है किशोरावस्था को ये अवस्था को मानेंगे क्रोध और तनाव की अवस्था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करके और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों कि बच्चों को स्वयं जो है गतिविधि करने के लिए देंगे। ये जो है उनको रुचि बनाने के लिए आप जो है विधि का यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अगर दोस्तों आपको बुद्धि लब्धि निकालना आता है तो चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन से सीख लीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप बुद्धि लब्धि निकाल पाएंगे। तो देखिए आई क्यू कैसे आप फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इसका जो एक फार्मूला होता है, एक होता है ऊपर मेंटल एज और नीचे होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, यानी CA लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मेंटल एज कितना है 12,
ठीक है, और इंटू 100 भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटू 100 होता है। और नीचे हो गया आपका 10 और इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 10 से 10 कट गया, बचा यहाँ पे 10। क्या बचा? 10 बचा, ये कट गया। और देखिए 12 यहाँ पे और ये 10, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। यानी कि यहाँ पे बुद्धि लब्धि कितनी आ गई, आईक्यू लेवल कितना आ गया, 120 आ गया। तो अगर एक बच्चे की जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी क्या होगी दोस्तों, तो 120 होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के सेशन में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस किया दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।